तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय में समा जाना कि ये भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे। वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और ही है, कोई अन्य ही है, जिसकी पूजा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष, हम इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ, अक्षर अक्षर, क्षर अक्षर, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में इन सभी भगवानों की क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। ये भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये ब्रह्म भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो वास्तव में सही भगवान है, श्रेष्ठ परमात्मा है, सही भगवान, उत्तम, श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, भगवान उत्तम भगवान, वो कोई और ही है, और वही वह परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी भगवान है। जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि जिन भगवानों की को हम सर्वेश्वा मान रहे थे वो सर्वेश्वा नहीं है, उनकी साधना से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मृत्यु का यह समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में, और फिर 9 श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अपुण्यात्मा स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी नाशवान, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष कहलाता है, और 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, सदाशिव कहो, महाशिव कहो, इसे महाविष्णु कहो, ब्रह्मा कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, इसका ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तो अन्य, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, वो है वास्तव में अविनाशी। और कहते हैं सूक्ष्म वाणी में कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, यानी स्थिर, यानी अविनाशी की शरण पकड़ के ही तुम अविनाशी हो सकते हो। नाशवानों की आड़ में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते।